हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए फ्रेंड्स ज्योग्राफी का नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं। तो देखिए, इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की कि भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो वह सतलज नदी पर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो वह हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो वह गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दामोदर परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित है। दामोदर परियोजना में कौन सा राज्य सम्मिलित है? वह पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को है। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को है, जबकि सबसे कम लाभ जो है वह मध्य प्रदेश को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? वह नर्मदा नदी पर स्थित है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? वह नर्मदा नदी पर स्थित है। ओके, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? वह उड़ीसा में है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ पे है? देखिए, भारत का सबसे पुराना जल शक्ति यानी कि हाइड्रो पावर उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो वह शिव समुद्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं किस राज्य में स्थित है? तो वह उत्तराखंड में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो वह कृष्णा नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में स्थित है? तो वह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। देखिए, नदी गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो वह चंबल परियोजना का भाग है। नेक्स्ट, जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो वह राजस्थान में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? वह भागीरथी नदी पर निर्मित किया गया है टिहरी बांध। नेक्स्ट है कि तिलैया, मैथान एवं बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो वह बराकर की पहाड़ी पर स्थित है। ओके, बराकर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, दामोदर नदी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वह वर्ष 1948 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखिए कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वह है दार्जिलिंग में। यानी कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो वह दार्जिलिंग में की गई है। अब बात कर लेते हैं कि भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाओं के बारे में कि भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, नदी की किस नदी पर कौन कौन सी परियोजना बनाई गई हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सतलज नदी की। तो सतलज नदी में कौन सी परियोजना है? तो भाखड़ा नांगल जिसका दूसरा नाम क्या है? गोविंद सागर। ठीक है, भाखड़ा नांगल का नाम अन्य नाम क्या है? गोविंद सागर। तो भाखड़ा नांगल बांध, नाथपा झाकरी बांध और कोल बांध, ये जो तीनों परियोजनाएं जो है वो सतलज नदी पर बनाई गई हैं। ये तीनों बांध कहाँ हैं? सतलज नदी पर बनाई गई है। ठीक है, झेलम नदी में कौन कौन सी परियोजना है? तो देखिए, किशनगंगा तुलबुल परियोजना है। कहाँ पे है? झेलम नदी पर। नेक्स्ट है चेनाब नदी में कौन सी है? सलाल बांध, दुलहस्ती जिसका अन्य नाम है अस्कने, तो दुलहस्ती बांध और बगलीहार। ठीक है, बगलीहार, ये सभी कहाँ पे हैं? चेनाब नदी पर। रावी नदी पर स्थित बांध की बात करते हैं तो थीन बांध और चेमेरा परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है व्यास नदी पे पोंग व हरिके बांध स्थित है। गंगा नदी के किनारे गंगा नदी पे कौन सी परियोजना बनी है? तो टिहरी बांध जिसका अन्य नाम है भागीरथी और फरक्का बांध। ठीक है, टिहरी बांध या फिर भागीरथी बांध।
ठीक है। और कौन सा है, फरक्का बांध, ये कहाँ पे, गंगा नदी पे है। नेक्स्ट यमुना नदी, यमुना नदी में है कौन सा, यमुना नदी पे कौन सी परियोजना है, तो वह लखवर व्यासी बांध। रामगंगा नदी की बात करते हैं तो कालागढ़ बांध, जिसका अन्य नाम क्या है, रामगंगा परियोजना। नेक्स्ट है घाघरा नदी, घाघरा नदी पे है घाघरा बांध। और शारदा नदी, शारदा नदी पे कौन सा है, शारदा बांध। गंडक नदी पे त्रिवेणी के पास बैराज में। कोसी नदी, कोसी नदी पे कौन सी परियोजना है, कोसी परियोजना स्थित है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, परियोजना से संबंधित एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए आपका ये भी टॉपिक तैयार होना चाहिए अच्छे से, इसलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे इसे। चंबल नदी की बात करते हैं तो चंबल नदी पे कौन सी परियोजना है, तो वह है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध, यानी जो राजस्थान में है। ओके, नेक्स्ट है बेतवा नदी, बेतवा नदी में कौन सा है, माता टीला बांध है और राजघाट बांध स्थित है। सोन नदी, सोन नदी पे कौन सी परियोजना है, तो वह है डेहरी में सिंचाई, बराज, बाण सागर बांध, ये सभी जो है वो कहाँ पे है, सोन नदी पे स्थित है। दामोदर नदी, दामोदर नदी की बात करते हैं तो पंचेत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, बगरमो बांध और मैथान, ठीक है। तो कौन कौन सा है, पंचेत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, बगरमो बांध और मैथान, ये सभी जो है वो दामोदर नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी पे है राजमुद्री के निकट एनीकट बांध, राजमुद्री के निकट एनीकट बांध है गोदावरी नदी पर। कृष्णा नदी की बात करते हैं, कृष्णा नदी में श्रीशैलम व नागार्जुन सागर बांध स्थित है, कृष्णा नदी पर श्रीशैलम व नागार्जुन सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा पे कौन सा है, मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा बांध। ओके, ये रैपिड फास्ट रिवीजन है फ्रेंड्स, ठीक है, आपको रिवीजन करना है। आप लोगों ने इसके परियोजना के बारे में सब कुछ पढ़ चुका होगा, ठीक है, तो आप लोग सभी कुछ पढ़े होंगे, तो यहाँ पे एक आप लोग को रिवीजन है, केवल रिवीजन है। ओके, तो आप जितना अधिक रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी नदी में कौन सी परियोजना है, तो है पेट्टूर बांध, ठीक है, कावेरी नदी पर कौन सा है, पेट्टूर बांध। नेक्स्ट है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर क्या है, माहेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध और अंकलेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध, ये सभी कहाँ पे है, नर्मदा नदी पर। ताप्ती नदी की अगर बात करें तो काकरापारा बांध, उकाई बांध स्थित है। नेक्स्ट है महानदी, महानदी पे कौन सा है, हीराकुंड बांध, तिरकपाड़ा बांध और बरोज बांध है। माही नदी की अगर बात करें तो वनकबोरी बांध और कदाना बांध, ये सभी जो है माही नदी पर स्थित है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पंचेश्वर परियोजना बांध, पंचेश्वर परियोजना जो है वो भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है, ठीक है। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की गई है, ठीक है। यह कहाँ पर निर्मित की गई है, यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी, ठीक है, अभी की जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौते, भारत एवं उनके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौतों के बारे में, ठीक है। देखिए एक तरफ दिया है नदी एवं समझौता, देखिए भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच प्रमुख नदी समझौतों के बारे में, तो एक तरफ है नदी समझौता, दूसरे संबंधित देश और संधि या समझौते की प्रकृति के है, ठीक है। तो संधि या समझौते की बात करते हैं तो देखिए शारदा संधि, ठीक है। तो जो शारदा नदी है जिसको महाकाली भी कहा जाता है, शारदा नदी का नाम क्या है, महाकाली। तो शारदा नदी का जो संबंध है किस देश से संबंधित है, वो नेपाल से। और इसमें क्या हुआ कि वर्ष 1996 की महाकाली संधि, जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है वो शामिल है। ओके, कोशी नदी की बात करते हैं तो कोशी नदी का संबंध किस देश से संबंधित है, वह नेपाल से संबंधित है। और नेपाल में कोशी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 का समझौता हुआ था, जबकि 1966 में संशोधित किया गया था। नेक्स्ट है कि गंडक, गंडक की बात करते हैं तो गंडक नदी जो है वो किस देश से संबंधित है, नेपाल से संबंधित है। और नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में वर्ष 1959 का समझौता किया गया था। गंगा की बात करते हैं तो गंगा बांग्लादेश, गंगा नदी का किस देश से संबंधित है, बांग्लादेश से। और बांग्लादेश फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में वर्ष 1996 की भारत बांग्लादेश संधि हुई थी। नेक्स्ट देखिए कि सिंधु नदी तंत्र झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज व इनकी सहायक नदियां हैं। और संबंधित देश की बात करते हैं तो पाकिस्तान। और संधि या समझौते की प्रकृति कैसी है, तो सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल 1960 में समझौता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि
जलढाका, चुक्खा, ताला, मांगदेछु आदि जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं? तो वह भूटान में स्थित हैं और ये भारत के सहयोग से निर्मित हुआ है। ठीक है। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 में हुई थी। नेक्स्ट है कि तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो वह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो वह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा किसने दी? तो जवाहरलाल नेहरू ने दी है। अलमट्टी बांध, अगर बात करें अलमट्टी बांध की, अलमट्टी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो वह कृष्णा नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? तो वह सिद्रापोंग, ठीक है, जो कि कहाँ पे? असम में है। नेक्स्ट, किशन गंगा परियोजना किस राज्य में स्थित है? वह जम्मू कश्मीर। मेजा बांध यानी राजस्थान का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो वह कोठारी नदी पर। बगलीहार पन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? वह जम्मू कश्मीर में। और सुइल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? वह हिमाचल प्रदेश में। बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी या नहर। देखिए फ्रेंड्स, बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी या नहर, परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कल्पसर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो कल्पसर परियोजना जो है गुजरात में अवस्थित है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वह सिक्किम में स्थित है। तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? सिक्किम में। दुलहस्ती जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर निर्मित किया गया है? वह चिनाब नदी पर निर्मित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा परियोजना, जो मल्लपुरम के निकट तुंगभद्रा नदी यानी कृष्णा की सहायक पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ओके। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य हुआ है? तो कावेरी नदी के जल बंटवारे का जो विवाद है किन राज्यों के मध्य है? वह है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एवं पुदुचेरी के मध्य है। देखिए फ्रेंड्स कि भारत राष्ट्रीय जल परियोजना की बात करते हैं, जो नदियों को जोड़ने के लिए है। ठीक है, ये किसके लिए है? नदियों को जोड़ने के लिए बनाया गया है भारत राष्ट्रीय जल परियोजना। जैसे कोसी मेची, ठीक है, कोसी मेची और गंडक गंगा। ठीक है, तो क्या है? कोसी और मेची को, कोसी मेची दोनों जल परियोजना है। ठीक है, और देखिए गंडक गंगा, दो नदियों को जोड़ने के लिए, गंडक नदी और गंगा नदी को जोड़ने के लिए परियोजना बनाई है। ठीक है, और शारदा यमुना को जोड़ने के लिए बनाया गया है। महानदी गोदावरी, केन बेतवा, पार तापी और नर्मदा, बिददी और वर्धा, कोशी घाघरा, घाघरा यमुना, गंगा दामोदर सुवर्ण रेखा, गोदावरी और कृष्णा नदी को भी जोड़ा गया है। पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी, जबकि दमन गंगा और पिंजाल, नेत्रवती और हेमावती। बात कर लेते हैं देखिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। ठीक है, तो ये देखिए यह योजना वर्ष 2015 से प्रारंभ हुई थी। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है कब से प्रारंभ हुई है? तो यह वर्ष 2015 से प्रारंभ हुई थी। इस योजना को वर्ष 2025 से 26 तक विस्तारित कर दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई को प्रभावी बनाते हुए प्रत्येक खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करना है। इस योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे फ्रेंड्स कि जो नदियां हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती हैं, जो नदियां हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही हैं, उन्हें पूर्ववर्ती नदियां, ठीक है, कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।